करीब 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी में अचानक आई तेज हलचल ने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लंबे समय से दबाव में चल रहा यह शेयर हालिया कारोबारी सत्र में अचानक रफ्तार पकड़ता नजर आया। शुरुआत लगभग सपाट रही, लेकिन कुछ ही मिनटों में खरीदारी इतनी मजबूत हुई कि दाम तेजी से 240 रुपए के पार पहुंच गया। इस उछाल ने निवेशकों के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिर्फ शॉर्ट टर्म मूव है या फिर किसी बड़ी रिकवरी की शुरुआत। दरअसल बात हो रही है ब्रेनबीस सॉल्यूशन की, जिसे बाजार में ज्यादातर लोग फर्स्ट क्राई के नाम से जानते हैं। पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर काफी कमजोर हो रही है। शेयर अपने ऊपरी स्तर पर 734 रुपए से गिरकर करीब 207 रुपए तक आ गया है, जो इसका ऑल टाइम लो रहा। यानी निवेशकों ने लगातार गिरावट और दबाव का दौर देखा है। एक साल में लगभग 40% की गिरावट यह बताती है कि बाजार का भरोसा धीरे धीरे कम हुआ था। विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी में भी साफ कमी देखने को मिली। दिसंबर 2024 में जहां एफआईआई की भागीदारी 9.62% थी, वहीं दिसंबर 2025 तक यह घटकर करीब 4% रह गई। बड़े निवेशकों की यह बिकवाली आमतौर पर बाजार को नकारात्मक संकेत देती है। जहां संस्थागत पैसा बाहर जाता है तो रिटेल निवेशकों का भरोसा भी डगमगाने लगता है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। फर्स्ट क्राई भारत की सबसे बड़ी मदर बेबी किड्स प्रोडक्ट्स रिटेल कंपनियों में गिनी जाती है। इसका मॉडल ओमनी चैनल है, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर के जरिए भी बिक्री होती है। देश भर में 1000 से ज़्यादा स्टोर का नेटवर्क है, जो मुख्य रूप से फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलता है। इसके अलावा वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भारत के साथ यूएई और सऊदी अरब जैसे बाजारों में भी कंपनी अपनी मौजूदगी बना चुकी है। प्रोडक्ट रेंज काफ़ी व्यापक है। बेबी गियर, नर्सरी, फर्नीचर, फीडिंग और नर्सिंग प्रोडक्ट, डायपर, स्किन केयर, खिलौना और 0 से 12 साल तक के बच्चों के कपड़े तक का सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कंपनी के प्राइवेट लेबल, खासकर बेबी हब जैसे ब्रांड, बेहतर मार्जिन देने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल बीच ब्रांड और फर्स्ट क्राई ट्रेडिंग जैसी सहायक कंपनियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। फाइनेंशियल तस्वीर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की आमदनी करीब 8,316 करोड़ रुपए रही। हालांकि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी की चुनौती से जूझ रही है। नेट स्तर पर लगभग 267 करोड़ रुपया का घाटा दर्ज हुआ है, जो यह दिखाता है कि कंपनी फिलहाल ग्रोथ और स्केलिंग पर ज्यादा खर्च कर रही है। रिटेल सेक्टर में अक्सर शुरुआती सालों में विस्तार के लिए भारी निवेश करना पड़ता है और मुनाफा बाद के चरण में आता है। भारत का किड्स रिटेल मार्केट कैप करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का माना जाता है और संगठित हिस्से में फर्स्ट क्राई की हिस्सेदारी 16 से 17% के आसपास बताई जाती है। यानी बाजार में कंपनी की पकड़ मजबूत है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी है। ई कॉमर्स दिग्गजों और बड़े रिटेल समूहों ने प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। कीमतों की प्रतिस्पर्धा, डिस्काउंट और लॉजिस्टिक कॉस्ट फायदे पर भी दबाव डालते हैं। अब सबसे अहम सवाल यही है कि हाल की तेजी क्या संकेत देती है। कई बार लंबे समय की गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग के कारण अचानक तेज उछाल देखने को मिलता है। जब ट्रेडर गिरावट पर दाव लगाते हैं और अचानक कीमत ऊपर जाती है तो उन्हें अपने सौदे कवर करने पड़ते हैं, जिससे तेजी और तेज हो जाती है। दूसरी संभावना वैल्यू बाइंग की हो सकती है, जहां कुछ निवेशक मानते हैं कि मौजूदा स्तर पर शेयर सस्ता हो चुका है और लंबी अवधि के लिए आकर्षक है। बता दें कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि ट्रेड पूरी तरह बदल चुका है। असली तस्वीर आने वाले तिमाहियों के नतीजों, ग्रोथ रेट और फायदे सुधार पर निर्भर करेगी। अगर कंपनी अपने मार्जिन बेहतर करती है, कैश फ्लो मजबूत बनती है, तो यह एक उछाल नई दिशा की शुरुआत साबित हो सकता है। लेकिन अगर केवल तकनीकी कारणों से तेजी आई है तो उतनी ही तेजी से मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकता है।